नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां आज के दिन भयंकर गिरावट जो है कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने को मिली। 1450 रुपए के नीचे जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आज कल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, वो है यहाँ पे फाइनल डिविडेंड का। एक्स डिविडेंड कल ये स्टॉक होगा 19.5 रुपए पर शेयर का, यानी कि कल कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो एक बार गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड एडजस्टमेंट के कारण यहाँ पे आपको स्टॉक नीचे ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है 19.5 रुपए, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक की जो ओपनिंग प्राइस हो सकती है 1425 से 1430 रुपए के आसपास देखने मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में थोड़ी अनसर्टेनिटी अब इलेक्शन के नतीजों से पहले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा कि बैंक निफ्टी निफ्टी और सारे ही स्टॉक और सेक्टर्स जो है वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग चलती हुई दिख रही है। आज निफ्टी 22,000 के नीचे जाके कहीं ना कहीं क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है और सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। एफआईएस की सेलिंग जो लगातार पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू होती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है कि क्या यहाँ पे इलेक्शन का कोई आउटकम ऊपर नीचे हो सकता है। तो उससे पहले मार्केट थोड़ा कॉशियस है। अब देखने वाली चीज ये होगी कि क्या एक आध दिन में, कुछ दिन में कहीं ना कहीं मार्केट 22,000 21,800 के आसपास बेस बना के वेट एंड वॉच या रिकवरी करता है, शार्प रिकवरी आती है, या फिर यहां से मार्केट पहले एक बार 21,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ये तो होगा तब का पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह से ही देखें स्टॉक को तो ऊपरी लेवल से लगातार सेलिंग प्रेशर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1480 का इंपॉर्टेंट लेवल था जो आज टूटा, उसके नीचे ओपनिंग होती हुई दिखाई दी कहीं ना कहीं। 1486 का आज का इंट्राडे हाई था और 1445 का लो लगा और कहीं ना कहीं दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक रेंज देखेंगे 1363, तो उसी के आसपास लगभग स्टॉक कहीं ना कहीं चलता हुआ वापस जाने की कोशिश कर रहा है। 1757 का 52 वीक हाई है, तो वहां से स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी भारी भरकम थे, लगभग 2 करोड़ 31 लाख शेयरों के आसपास के। हाल में नतीजे आए थे, नतीजे पॉजिटिव थे, लेकिन जिस दिन नतीजा आया उसी दिन स्टॉक ने टॉप बना दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपने देखा कि एक बड़ी तेज मार जो है वो पड़ते हुए आपको दिखाई दी। अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन देखते हैं तो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है आज की गिरावट के बाद। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी बनती हुई दिख रही है 1.31% की। ईपीएस 84 के आसपास का 17 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है और उसको एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा ओवरहैंग और कंसर्न यहाँ पे यही चीज का था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद जो ग्रोथ है बैंक की वो थोड़ी स्लोअर साइड पे जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पहले थोड़ी फास्टर थी। और अब वो सारा का सारा जो मोमेंटम है वो दूसरे बैंकों की तरफ, जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस या एसबीआई, इन स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और एचडीएफसी बैंक में जो ग्रोथ स्लो होती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं जो बीच में एक पिछले थर्ड क्वार्टर में जो नतीजे आए थे उसमें एलडीआर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ा उसका स्टेबिलिटी देखने मिली, लेकिन ऊपरी लेवल से लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। 2.53 के आसपास के प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है वो हिस्टोरिकल लो के आसपास चलती हुई दिख रही है। तो अब यहाँ से अगर कोई इन्वेस्टर है और उसका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, क्योंकि अब यहाँ पे डाउन साइड जो रिस्क है वो उतनी बड़ी नहीं है। चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे, चार्ट्स पे स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव साइड पे आज अगर आप देख रहे हैं 1480 रुपए के जैसे ही नीचे गया उसका दिन भर सेलिंग प्रेशर था और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो अब जो अगला लेवल वेट एंड वॉच लेवल होगा वो 1400 से लेके 1420, हर 20-20 रुपए की रेंज में आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। पहले 1420, फिर उसके बाद 1400 और उसके बाद 1380, जो कि एक फाइनल सपोर्ट हो सकता है इस स्टॉक के लिए। 1380 टूटेगा तो फिर कहने के स्टॉक में आपको एक बड़ी डाउनसाइड देखने मिल सकती है, लेकिन अब वो टूटेगा नहीं टूटेगा कहने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम देखें थर्ड क्वार्टर की जब से नतीजे आए थे उसके बाद ही स्टॉक में बड़ा पेन देखने मिला था। हालांकि इस क्वार्टर के जब नतीजे आए थे तो इस स्टॉक ने लगभग लगभग 22 अप्रैल के आसपास हम देखें 1557 का हाई लगाया था, लेकिन उसी दिन ओपन हाई बिल्कुल कॉमन था और उस दिन के बाद से लगातार स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको ऊपरी लेवल पे कंजेशन देखने मिल रहा है 1550 1560 की रेंज में। तो जब तक ये लेवल पार नहीं होगा तब तक यहाँ पे हम वो बात नहीं करेंगे कि ये 1680 1700 की रेंज में जाएगा। 1550-60 का लेवल निकलेगा तभी ये स्टॉक जो है ऊपर की रैली कंटिन्यू कर सकता है। और फिलहाल अभी इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 200 ईएमए के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोशिश कर रहा था 2-3 बार जाने की, लेकिन कामयाब नहीं है और फाइनली सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा। कल देखना होगा क्या यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद डिविडेंड एडजस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या यहाँ से बाइंग इमर्ज होती है, या फिर
इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है और मार्केट अगर इसी तरीके से गिरता रहा, एफआईएस की सेलिंग रही, तो एफआईएस का हिस्सा एचडीएफसी बैंक में बहुत ज्यादा, और हमने देखा था फरवरी मार्च क्वार्टर में भी एफआईएस ने यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग की थी, और उस कंडीशन में इस स्टॉक में दबाव बनाता है। एक रेंज में बहुत लंबे कंसोलिडेशन दिया था इसने, लगभग पूरा महीना, 1.5 महीना, पूरा लगभग जनवरी का आधा, फरवरी पूरा, और ऑलमोस्ट मार्च के आसपास इस स्टॉक ने जो था वो 1470 के लेवल को ब्रेकआउट किया था, लेकिन अब वापस उसके नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेट एंड वॉच का मूड रखना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे सेग्रीगेटेड वे पे यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं एसआईपी के रूप में, थोड़ा थोड़ा नीचे अगर जब भी आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर 2-3 साल देना होगा, 2-3 साल देते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार के लिए अच्छा लेवल आपको 1800 से 2000 रुपए तक के लेवल आने वाले 2-3 सालों में देखने को मिल सकते हैं। सडनली आएगा नहीं आएगा ये कहा नहीं सकते, क्योंकि इस स्टॉक में 1700 रुपए, 1750 रुपए की रेंज में बड़ा रेजिस्टेंस, क्योंकि उस लेवल पे मल्टीपल टाइम ये स्टॉक जो है वो आया है, और कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास इस स्टॉक में रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई दे। तो जब तक वो रेजिस्टेंस जोन पार नहीं होगा तब तक यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। अब देखने वाली चीज ये होगी कि किस लेवल के बाद इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट होता है। फिलहाल तो अभी स्टॉक 200 EMA के नीचे, स्ट्रक्चर इसका थोड़ी नेगेटिव साइड पे ही है। तो देखने वाली चीज ये होगी कि क्या ये स्टॉक वापस 200 EMA 1530 के पार निकल के सस्टेन होने की कोशिश करता है, और 1550-60 का लेवल वॉच आउट लेवल होगा, उसके ऊपर निकलने के बाद ही यहाँ पे जो है फ्रेश तेजी या खरीदारी जो है वो आपको आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।